नमस्कार, मैं हूँ भावना पुरोहित। जो कल का टॉपिक था हमने उस पर बात करी थी कि माता पिता को भी अपने बच्चों को समझना चाहिए और बच्चों को भी अपने माता पिता को समझना। तो ये जो एज के ऊपर अपन बात करें जिसमें बच्चा अक्सर भटक जाता है, तो उसके लिए आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट तो मैंने आपको बताया था, आपकी संगति कि संगति हमारी ऐसी हो जो हमको गलत रास्ते पर ना ले जाए। दूसरा है माँ बाप का कर्तव्य कि आपके साथ जो भी हो रहा है आप अपने घर वालों को ज़रूर बताएं। उसके बाद है कि आप देखिए कि हम कहीं कुछ कर रहे हैं तो कहीं वो हमसे गलत तो नहीं हो रहा है, या हमने ऐसा क्या किया है कि जिससे हमको शर्मिंदगी हो। अगर आपको अपना मुंह छुपाने की या आपको कुछ छुप छुप के कोई कार्य करने की आवश्यकता पड़ रही है तो फिर आप वो गलत काम ही कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए कि आपको कोई मतलब आप जो भी कर रहे हैं वो खुलेआम कीजिए, तो आप अपने आप को फेस कर सकते हैं कि आपको कहीं छुप के कुछ कार्य करना पड़ा तो वो गलत है। तो वो गलत काम आप छोड़ दीजिए कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो आपकी जीवन बर्बाद कर सकता है। क्योंकि हम बाद में इस चीज़ का एहसास हमको बाद में होता है, जब हमारी उम्र निकल जाती है, जब हम बाद में। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जब तक कि एक बच्चा माता पिता को जब ही समझ सकता है, उनकी अहमियत जब ही समझ सकता है जबकि वो उस पर खुद पे ना। क्योंकि देखिए, जब दूसरों का दुख हमको पता नहीं चलता है, ये पता चलता है जब हम पे कोई बीतती है। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि कल को हमारे माता पिता ने जो गलती करी है कि हमारे माता पिता नहीं पढ़े, उनकी कोई समस्या हो सकती जो पुराने ज़मानों में ऐसी चीज़ें नहीं थी। तो आपके साथ आपको अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना है कि मुझे अपने लिए, आप जब अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे और आपको बस एक ही चीज़ पे गोल करना है कि मुझे बस पढ़ाई 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 करनी है या मुझे कुछ बनना है, तो फिर आपका इन फालतू चीज़ों में अपना दिमाग नहीं जाएगा। क्योंकि आपको जो करना है वो तो आपको दिमाग लगा के, क्योंकि आपको वहाँ पे संघर्ष की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर आप संघर्ष करेंगे ना तो आपके इन फालतू चीज़ों में दिमाग जाएगा ही नहीं। क्योंकि ज़िंदगी ऐसी है कि देखिए, ये उम्र निकलने के बाद हमको पता चलता है काश मैं पढ़ लेता या काश मैं अच्छी जॉब कर लेता। तो अगर मैं अच्छा पढ़ता तो शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जब मैं अच्छा पढ़ूंगा नहीं तो स्वाभाविक है कि मैं कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता। क्योंकि हर चीज़ में हमको मतलब पैसा हर कुछ नहीं होता है। हमारी शिक्षा, हमारा मतलब कि हमारा आत्म स्वभाव, स्वाभिमान और हमारी शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण होती है कि हमको क्या करना है। तो आप इस चीज़ को समझिए, पढ़ाई का महत्व समझिए और हमारी जो उम्र है उसमें आप इधर उधर ना भटके। क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपकी है, किसी और की नहीं, जो आपको जैसे चलाना चाहे वैसा चला सकते हैं। और अगर जब तक की बात है कि किसी के फिसलने का, तो आप इन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आप खुद कीजिए। आप दूसरे के ऊपर डिपेंड मत की होइए कि आपको कोई एक चॉकलेट दे देगा या आपके लिए किसी ने कुछ कर दिया या आपको किसी ने कुछ ला के दे दिया तो आप उससे खुश हो गए। क्योंकि आपके माता पिता आपको पूरी ज़िंदगी तक देंगे। जो वो कर रहा है या वो कर रही है या जो वो कर रहा है, तो वो आपके माता पिता से बढ़कर हो ही नहीं सकता। आपके माता पिता ने तो आपको हर आवश्यकताएं पूर्ति करी है। आपके माता पिता ने जो किया है उसका कर्ज आप अदा कर ही नहीं सकते। क्योंकि आपके माता पिता आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है जिसके बिना आप चल नहीं सकते। आपको इस चीज़ का पछतावा बाद में होता है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मतलब अपने माता पिता को पहली अहमियत दीजिए आप। क्योंकि ज़िंदगी में अपने माता पिता से बढ़कर हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। जो माँ बाप ने हमारे लिए किया है वो आप 4-5 दिन के लिए भूल नहीं सकते। तो आप इस बात को समझें कि हम जो गलतियाँ कर रहे हैं वो हम दूसरों को भी मोटिवेशन करें, हम दूसरों को समझाएं कि तू ये गलत कर रहा है। आपके दोस्त, आपके फ्रेंड या कोई ऐसा गलत काम कर रहा है तो आप उसको रोकें कि तू मतलब 2-3 दिन की मतलब कि जो अट्रैक्शन होता है, इस प्यार का जो नाम दे रहा है, वो तेरे माँ बाप के 18 साल की जो परीक्षा है उसको उससे ये नहीं कर सकता है। तो आपको उस चीज़ को समझाना है किसी को भी कि कोई गलत कार्य कर रहा है तो आप उसको रोकिए, ना कि आप उसको चीज़ को बढ़ावा दीजिए। क्योंकि देखिए, आप अगर अच्छे बनेंगे तो आपके थ्रू मतलब आपके ज़रिए किसी का भला हो सकता है कि जो गलत रास्ते पे चल रहा है उसको रोकने का। ज़िंदगी बहुत छोटी है,
अगर हम उसको ऐसे व्यर्थ गवाएंगे ना तो हमारी लाइफ बर्बाद होनी निश्चित है। अगर बच्चों को अपना कुछ बनाना है ना, और बचपन से अपनी एक निश्चित कर लिए कि मुझे ये करना है, मतलब करना है, आप उसके लिए जी जान लगा दीजिए। और आप अपने आप को इतना कमज़ोर मत समझिए कि हम ये नहीं कर सकते। तो आज के लिए बस